दिल्ली पुलिस के द्वारा 325 फर्जी वीजा व 175 फर्जी पासपोर्ट सहित 5 लोगों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी आईजीआई ने एयरपोर्ट पर 325 फर्जी पासपोर्ट चीनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों के वीजा सहित 175 से ज्यादा फर्जी वीजा, 1200 से ज्यादा रबर स्टैंप, 77 बायो की बरामदगी की है। वहीं आपको बताते चलें कि 12 प्रिंटर, पॉलीमर स्टाम्प मशीन, अल्ट्रावायलेट लाइट मशीन भी बरामद की गई है। गैंग का मास्टरमाइंड जाकिर भी वेब सीरीज में पैसा लगाता था। मास्टरमाइंड समेत कुल 5 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। भारी मात्रा में पासपोर्ट और वीजा बरामद किए गए हैं। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। आईजे पुलिस द्वारा फर्जी एजेंट्स के अगेंस्ट जो हमने मुहिम छेड़ रखी थी, उसमें हमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस वर्षगांठ हमने 60% मोर अरेस्ट अफेक्ट किए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसी कड़ी के अंदर पिछले 3 महीनों में हमने 36 एजेंट्स को ऑल ओवर इंडिया अरेस्ट किया है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 जून को हमें इमिग्रेशन से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें हमें बताया गया कि रवि रमेश भाई चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो कि गांधीनगर गुजरात से बिलोंग करता है, उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया। तो उसको जब हमने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया, देन वी वर एबल टू सी कि उस पे जैसे एक आपका पासपोर्ट होता है, उस पे एक बायो पेज होता है और उस पे प्राइड होता है। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज प्राइड। प्राइड इज बेसिकली पासपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डेटा एक्सचेंज। तो वो क्या होता है कि आपका एक प्राइड जो होता है वो एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं हर पासपोर्ट पे, और उसके बेसिस पे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ जेन्युइन पासपोर्ट एंड अ फोर्ज पासपोर्ट। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो उसका बायो पेज था दैट वाज फर्स्ट। उसके अंदर आपके फोटो, सिग्नेचर, उसका एड्रेस और उसका प्लेस ऑफ इशू, दैट द एंटायर सेटअप वाज चेंज्ड। दूसरा उसमें ये था कि पासपोर्ट को खोल के दोबारा से रीस्टिच किया गया था। और इसके पास हमको शेंगन का जो नेदरलैंड्स का है एक फोर्ज वीजा भी मिला था। सो वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। उसको हमने अरेस्ट करके जब इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया, सो ही बेसिकली डिस्क्लोज अस 3 नेम्स इनिशियली। एक इसके अंदर जो सबसे पहला उसने हमको नाम बताया था वो था जमील पिक्चर वाला और नारायण भाई, और तीसरा जो कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है जो कि है जाकिर। तो इसमें बेसिकली हमें इनिशियली वी वर हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिगेटिंग इट बिकॉज ऑल ऑफ देम वर यूजिंग वर्चुअल नंबर्स, दे वर यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स और फेक नंबर्स पे उनके बेसिकली सिम इशूड थे, फेक एड्रेसेस पे सिम इशूड थे, तो फेक सिम्स काफ़ी यूज़ हो रहे थे। और इसके अंदर एक और चीज़ जो हमें पता चली बाद में कि ग्रीस और मेक्सिको के नंबर्स भी ये लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, एंड 89 IMEIs दे वर चेंजिंग। So we were having great difficulty in tracking down their location, but finally with the hard work of the team we were able to get first success on 3rd of August, and we were able to catch Zamil Picture wala. इससे हमें पता चला कि the entire syndicate is operating from Mumbai। तो वहाँ पर इनके पास इस तरह का पूरा सेटअप है जहाँ पर ये आधे घंटे के अंदर आपको एक नया पासपोर्ट बना के दे सकते हैं। They have stitching threads, they have different stamps of different airports, different embassies। वो रिकवरी में मैं आपको बाद में कवर कर दूंगी। बेसिकली इसमें जो मास्टरमाइंड जिसको हमने फाइनली पकड़ा है इसमें जाकिर है। जाकिर हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 25 ईयर्स, और उसने अपने ही आप से खुद डिस्क्लोज हमें जो बताया है, विच इज़ अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ही हैज सेंट अब्रॉड। इसका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि भोले भाले लोग हैं जो कि उनको ये लोग फुसलाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इलिटरेट हैं या फिर गरीबी है, तो गांव के हैं, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो इनके चक्कर में आ जाते हैं। 50-50 लाख से ऊपर ये लोग इनके साथ नेगोशिएट करते हैं, इनको बाहर भेजने का झांसा देते हैं। जैसे इसी केस में जो नारायण भाई है उसने 65 लाख का इनके साथ सौदा किया था। 65 लाख में इसको यूएस फाइनली जाना था थ्रू पेरिस, देन मेक्सिको एंड देन यूएस, विच इज़ द रूट दे आर फॉलोइंग। सो दिस बेसिकली एजेंट जो है इसमें इम्तियाज इज़ द वन थ्रू होम ही इज़ ऑपरेटिंग। इम्तियाज जो है सारा सेटअप प्रोवाइड करता है, एंड ये हमको इस इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया है कि दे आर ऑपरेटिंग थ्रू गुजरात एंड पंजाब। ही इज इन टच विद ऑल द एजेंट्स एंड ही इज प्रोवाइडिंग फेक वीजाज एंड फेक पासपोर्ट्स टू एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो इसमें इम्तियाज को हमने अरेस्ट किया है, जाकिर को हमने अरेस्ट कर लिया है, और तीसरा जो है इसमें संजय दत्ताराम चवन। सो बेसिकली वी हैव बीन एबल टू कैप्चर द एंटायर सेटअप इन मुंबई। वी हैव ब्रेक द नेक
and we will make sure that our next target will be Gujarat and Punjab. So total recovery I would like to tell you in this case is 325 passport and including 4 international passport, 175 forged visas जिसमें से 21 अमेरिका के हैं, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, मेक्सिको, कनाडा, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मलेशिया एंड यूएई। 1200 से ज़्यादा रबर स्टैम्प्स हैं जिसमें स्टैंपिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, एम्बेसीज, बैंक्स, पासपोर्ट जैकेट्स हैं। 700 से ज़्यादा फैब्रिकेटेड पासपोर्ट हैं, इस तरह के ब्लैंक पेजेस हैं जिस पे आप पासपोर्ट निकाल सकते हैं। देन दे हैव हाईटेक यूवी फिल्टर मशीन जिसमें आपका पासपोर्ट की डिटेल ये लोग हटा के किसी और का डिटेल उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। एंड 7 मोबाइल फोन्स, 2 डोंगल्स। जाकिर का प्रोफाइल में बताना चाहूँगी कि 6 केसेस में इज ऑलरेडी इन्वॉल्व एंड ही इज़ करेंटली इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एंड जो भी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं। So this will also be a matter of investigation कि how the proceeds of this kind of proceeds are further being diverted for committing different kind of crimes या फिर आगे, and I think he can be a fit case for Makoka also. We will be exploring that possibility also. क्या कभी किसी क्रिमिनल का भी पासपोर्ट बनाया है उन्होंने इसी तरह? फरूक